बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। करेले तो आप सबके घरों में बनते होंगे, यकीनन आप सब भी बहुत मज़े के बनाते होंगे। लेकिन आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूं, उसके साथ ना तो आपके करेले कड़वे बनेंगे और बच्चे अक्सर मैंने देखा है करेलों से दूर भागते हैं। लेकिन ये जो करेलों का सालन बनेगा ना, तो बच्चों ने रोटी के बगैर ही सालन उठा उठा कर सादा ही खा जाना है। बड़ी ही सिंपल, सादा, आसान, सस्ती सी रेसिपी है। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से करेलों को छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसके अंदर से जो बीज हैं वो लाजमी निकाल लेने हैं। करेलों की कटिंग कैसे करनी है सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बिगनर्स हैं और कुछ परदेसी भाई हैं जो परदेस में बैठकर हम लोगों की वीडियोस को देखकर सालन वगैरह बनाते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है। चलें जी, इस तरीके से आपने करेलों को काट लेना है। जब तक करेले कट रहे हैं आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरी सपोर्ट हो जाती है और आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। ये देखें, यहाँ पर सारे करेलों को मैंने काट लिया। इसी तरीके से इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक लगा देंगे। अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। करेलों को 1 घंटे के लिए किसी चीज़ में डालकर साइड पर रख देंगे ताकि इसका सारा जो कड़वा पानी है वो बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ हमने प्याज को छील लेना है। प्याज किस साइज़ से छीलने हैं ये आप देख लें। मेरे पास आधा किलो करेले थे जिन्हें मैंने छील कर नमक लगाया है। उसके बाद मैंने प्याज भी आधा किलो ही लिया है। इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा जाता है। सारे प्याज़ों को छीलकर पानी में डाल दें। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके स्टेन कर लें। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें भी आपने ब्रिक ब्रिक काट लेना है। 3-4 हरी मिर्चें काट कर आपने साइड रख देनी है। जब तक टमाटर गलते हैं तब तक मैंने आपसे एक शिकायत करनी है। वो ये है कि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलें जी, यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। करेलों को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। इनका सारा कड़वा पानी भी निकल चुका है। अब पैन में आपने ऑयल नहीं डालना। पहले करेलों को अच्छे से एक दफ़ा फिर ड्राई करना है, फ्लेम को मीडियम करके, ताकि इनके अंदर जो भी पानी बाकी होगा वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। अगर आप करेलों का पानी ड्राई किए बगैर इनमें ऑयल डालकर इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसला करेंगे और चींटे मारेंगे। पास खड़े होकर आपने करेलों को फ्राई करना है ताकि हर तरफ से अच्छे से करेले सारे फ्राई हो जाएं। ये देखिए, यहाँ पर करेलों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हमने इसे मज़ीद गोल्डन खूबसूरत सा कलर देना है। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 3-4 मिनट में करेले बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ चुका है, हर तरफ से इक्वली फ्राई हैं। अब आपने इसमें प्याज शामिल कर देना है। जो टमाटर काट कर रखे हैं उन्हें शामिल कर देना है। हरी मिर्चों को शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को बग़ैर कोई मसाला डाले आपने करेलों के साथ फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए। अच्छा, आपको जब भी दिल करे ना करेले खाने के लिए, तो आपने ये इंस्टेंट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बड़ी मज़े की और चटपटी सी ये करेलों की रेसिपी बनती है। वैसे भी बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में इस तरह की प्याज टमाटर वाली रेसिपीज़ खाने को बहुत दिल करता है। और वैसे भी इस मौसम में प्याज, हरी मिर्ची, नींबू वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। इससे ना तो फूड पॉइजनिंग होगा और ना ही कोई बच्चा बड़ा बीमार होता है। चलें जी, प्याज टमाटर हरी मिर्चों को हमने करेलों के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब सिंपल सादा से मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं ना, वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने नमक डाला है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। सब मसालों को अच्छे से हिलाएंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे। इन 10 मिनटों में प्याज इतना पानी छोड़ेगा कि करेले अच्छे से पक जाएंगे, नमक मिर्च का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। प्याज का पानी ड्राई हो चुका है। इसका मतलब कि करेले प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं। गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ या घर की रोटियों के साथ आप इसे खाएं। और हाँ, साथ में कच्ची लस्सी ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि करेले बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। जायका और खुशबू का तो मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह इसकी खुशबू फैली हुई थी। अक्सर औक़ात अगर सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से पकी हों ना, तो गोश्त कीमे को भी पीछे छोड़ देती हैं और खाने वाला इसके साथ कई रोटियाँ खा जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको अच्छे से गाइड किया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।